गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फैक्टर क्लासेज में। दोस्तों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में इसरो के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट करते जाएं। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। बात करें साथियों इसरो की, तो इसरो की जो स्थापना है वो कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की स्थापना की जाती है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की हम बात करें तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी दोस्तों हाल ही में श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा, कौन सी रॉकेट? LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करें चंद्रयान 3 की, तो 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये 23-24 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होने वाली है। कब होने वाली है? 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होने वाली है। अगर दोस्तों चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान की लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। अभी तक दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग अमेरिका, रूस और चीन ने की है और चौथा देश भारत बनने वाला है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला जो देश है वो कौन सा होगा? भारत होगा, जो हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, LVM-3M4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। अभी दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? ऑप्शन आपके सामने है INS सुनियना, INS किल्तान, INS सहाद्री और INS कामोर्ता। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त समुद्री बल के द्वारा ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास जो है वो किया गया है, जो कि सेशेल्स और मॉरिशस के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सेशेल्स और मॉरिशस के अंदर। और नोट करें ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। कई देशों के बीच ये अभ्यास होने वाला है। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के INS सुनियना जहाज ने इस अभ्यास में भाग लिया है। तो भारत का इस अभ्यास में शामिल होने वाला जो जहाज है वो कौन सा है? INS सुनियना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कतर, सऊदी अरब, UAE और ओमान। अभी दोस्तों हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला जो देश है वो है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? ऑप्शन आपके सामने सागर विकास, सागर मंथन, सागर संपर्क और सागर सुरक्षा। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा
समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली जो है वो शुरू की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सागर संपर्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? अभी दोस्तों हाल ही में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी के प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है। ईडी के उद्देश्य की हम बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका उद्देश्य है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो काला धन है उसको इलीगल तरीके से वाइट मनी बनाना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। सन 2018 में ईडी के निदेशक की जो नियुक्ति है वो 2 वर्ष के लिए की जाती है और जैसे ही 2 साल पूरे हुए केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के निदेशक की नियुक्ति को 3 वर्ष बढ़ा दिया गया और इसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य में देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने गोवा, असम, केरल और मध्य प्रदेश। अभी दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PWB-RS1 किस्म का संबंध जो है वो किस फसल से है? तो साथियों PWB-RS1 किस्म जो है वो किसकी है? ये गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ पर आरंभ की गई है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, गुजरात, बिहार और हरियाणा। अभी दोस्तों हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना जो है वो राजस्थान में प्रारंभ हुई है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला श्रमिक को उपकरण खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? ऑप्शन आपके सामने देवाशीष चटर्जी, सज्जन कुमार, अभिषेक चौधरी, अनीता भारत शाह। अभी दोस्तों हाल ही में केरल के राज्यपाल के द्वारा देवाशीष चटर्जी की पुस्तक जिसका नाम है कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष चटर्जी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।